तो दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज़ जैसे कि आप जानते हैं भारत का एक बड़ा स्टॉक ब्रोकर है। बड़ा स्टॉक ब्रोकर ये बैंक पे स्टॉक ब्रोकिंग बैकग्राउंड से आता है और काफ़ी समय से भारत की इंडस्ट्री में अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। एक ट्रस्ट फैक्टर भी आता है क्योंकि HDFC नाम है, बैंकिंग बैकग्राउंड से सर्टेन लेवल पे एक विश्वास पैदा करती है। लेकिन जब इनकी ट्रेडिंग ऐप्स की बात आती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनके क्लाइंट्स को होती है और हम सब स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में इस तरह के फीडबैक वीडियोस लेके आते हैं ताकि ना ही सिर्फ क्लाइंट्स को पता लगे बल्कि ब्रोकर को भी पता लगे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं, कंसर्न्स हैं, दिक्कतें हैं, वो उनको आइडिया हो और वो बाय टाइम उसको ठीक कर सकें इफ़ दे एक्चुअली केयर अबाउट देयर क्लाइंट्स। तो आज हम बात करेंगे HDFC सिक्योरिटीज़ की मोबाइल ऐप के बारे में और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ऐप में क्या दिक्कतें ज़्यादातर देखी गई हैं और अगर आप इनके क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं तो किस सिचुएशन का आपका सामना करना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों दिक्कतों की बात करने से पहले जनरली बता दें कि HDFC सिक्योरिटीज़ की मोबाइल ऐप जो है एक्चुअल में इतनी बुरी नहीं है। अगर पूरी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत सारे कंपैरेटिव मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन उसके होने के बावजूद ये स्टॉक ब्रोकिंग ऐप एक अच्छी वैल्यू ज़रूर प्रोवाइड करती है जनरल लेवल पे। अब इनमें आपको काफ़ी फीचर्स मिलते हैं। इसका UI, इसका यूज़र एक्सपीरियंस, इसका डिज़ाइन रिलेटिवली अच्छा है। पूरे की पूरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो कुछ ही 7 या 8 मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स ही हैं जिनको आप इस तरह से इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। HDFC सिक्योरिटी की मोबाइल ऐप उसमें आती है। ये आपको इक्विटी और डेरिवेटिव में ट्रेड करना अलाउ करती है। इसके साथ आप इसमें इंस्टेंट डिटेल्स देख सकते हैं अलग अलग फीचर्स के साथ और एग्जॉस्टिव लेवल पे फीचर्स मौजूद हैं, तो सर्टेनली आपको दिक्कत नहीं आती। बट अब बात आती है दिक्कत की ही। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इनके कुछ क्लाइंट्स को एक प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली मिली है, वो है डेटा को लेके। जब भी ये ऐप में लॉगिन करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया और काफ़ी सारे क्लाइंट्स के द्वारा देखा गया है कि जो भी नंबर्स मौजूद हैं, चाहे वो पोर्टफोलियो सेक्शन में हो, चाहे वो मार्केट ट्रेंड्स हों, चाहे वो स्क्रिप्ट डिटेल्स हों, वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी देखी गई है। जो नंबर होना चाहिए वो नहीं है। कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन एक अच्छी मोबाइल ट्रेडिंग ऐप से और स्पेशली एक बड़े ब्रोकर की मोबाइल ऐप से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी इज़ अ बिग इशू। ये जनरली बाकी ऐप्स में देखा जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा इस ऐप में देखा गया है शायद उतना नहीं। तो उस चीज़ में HDFC सिक्योरिटीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत कम लेकिन हुए हैं कनेक्टिविटी इश्यूज़, जहाँ पे आप ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो वो दिक्कत देखी गई है। हालांकि एक नॉर्मल दिक्कत है और बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर ब्रोकर की ये जो शिकायत है वो कम है। फिर शिकायत आती है इनकी ऐप की कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लो इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन तेज़ नहीं है, आप छोटे शहर में हैं, इतना स्पीड अच्छा नहीं आता है, तो उस केस में ऐप आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगी। वहाँ पे दिक्कत आएगी आपको ऐप को यूज़ करते हुए। इनका कोई बेसिक ऐप वर्जन भी नहीं है। कुछ ब्रोकर्स हैं जो अपना एक बड़ा ऐप वर्जन रखते हैं जो एग्जॉस्टिव फीचर्स के साथ आता है, एक मिनी वर्जन भी रखते हैं जो कि लिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन पे चलता है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं दिखता और सर्टेनली वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप छोटे शहर में हैं, लिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन है, तो कनेक्टिविटी इशू आ सकते हैं। उस चीज़ को ध्यान रख के ही इनके साथ अकाउंट खोलिएगा। एक चीज़ और जो देखी गई है, अगर आपको ऐप में लॉगिन करना है तो यूज़र नेम पासवर्ड तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका है कि आपको बायोमेट्रिक मतलब आप अपने फिंगर लॉगिन से भी ऐप में एंटर कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे मोबाइल ऐप्स हैं iOS और स्पेशली अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो जहाँ पे ये फीचर नहीं चलती, तो वो दिक्कत आपको लेके चलनी पड़ेगी कि ऐप के लॉगिन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप देखें तो इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं हैं, स्पेशली अगर हम डेटा इनकन्सिस्टेंसी को छोड़ दें तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी दिक्कत है, लेकिन उसको छोड़ के कुछ खास बड़ी दिक्कतें नहीं हैं। तो अगर ब्रोकर चाहे तो सर्टेन लेवल पे इसको इम्प्रूव कर सकता है। तो ओवरऑल लेवल पे HDFC सिक्योरिटीज़ जिसकी 4.1 रेटिंग है, काफ़ी सारे इंस्टॉल्स भी देखे इस ऐप ने। अगर हम नंबर्स की बात करें तो करीब 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है। अपडेट फ्रीक्वेंसी भी ऐप की अच्छी है। तो जनरल लेवल पे ऐप आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगी, लेकिन इन दिक्कतों के साथ जो हमने
इस वीडियो में आपको बताई थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, एक छोटा सा विश्लेषण करना था ताकि आपको इन्फॉर्म कर सकें कि हर एक ऐप में क्या दिक्कतें होती हैं। आज की बात की थी हमने HDFC सिक्योरिटीज़ की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से जानने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।